जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने 3100 सीट में से मात्र उनको 650 सीटें दी। भाजपा हारी बुरी तरह से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव। तो जिस पार्टी के सदस्य नहीं जीते उसके अध्यक्ष कैसे जीत गए सर? और मुझे शर्म आती है कि लोकतंत्र की हत्या पे प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या पे मुख्यमंत्री बधाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या पे जेपी नड्डा जी बधाई दे रहे हैं। यानी गुंडागर्दी के समर्थन में प्रधानमंत्री, गुंडागर्दी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी, गुंडागर्दी के समर्थन में मुख्यमंत्री, अमित शाह देश के गृह मंत्री। ये लोकतंत्र है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में क्या हुआ? पिछड़े वर्ग की एक महिला का चीरहरण किया गया, उसकी साड़ी फाड़ दी गई। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी रितु सिंह की साड़ी फाड़ दी गई। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में। यह इनका बेटी बचाओ का नारा, यह इनकी नारी शक्ति मिशन की असलियत। तो इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है, और जो कुछ भी उन्नाव में हुआ, मुझे पता चला वो बेचारे पत्रकार तो कल मिठाई खा लिए, लेकिन कल उसके एक दिन पहले जिस तरीके से सीडीओ गुंडों की तरीके से कैमरे के सामने एक पत्रकार को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, ये आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है। 1975 में आपातकाल के दौरान ऐसी घटनाओं को हम लोगों ने सुना था, लेकिन तब अच्छी बात यह थी कि राष्ट्रीय मीडिया उसके खिलाफ खड़ा होता था, लड़ता था। आज भाजपा के राज में डरता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में किम जोंग के साथ आ गए। पत्रकारों को डराने, धमकाने, उनकी आवाज को दबाने में जिन शासकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ, उसमें किम जोंग के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। आप बताइए, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुआ, उसकी सफलता को भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 लिखना चाहिए। उसकी सफलता को गुंडागर्दी की सफलता लिखना चाहिए, उसकी सफलता को धनबल और बाहुबल की सफलता लिखनी चाहिए। और इसलिए मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रद्द किया जाए और नए सिरे से जनता से चुनाव कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा किसका कितना जनाधार है। एक बात। दूसरी बात, 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और दिल्ली का जो हमारा केजरीवाल मॉडल है आम आदमी पार्टी का, उस मॉडल को हम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारने का काम करेंगे। हमको जिला पंचायत के चुनाव में, सदस्य के चुनाव में 40 लाख वोट मिले, 85 जिला पंचायत की सदस्य हम लोग जीते, 350 प्रधान जीते, 232 बीडीसी उत्तर प्रदेश में हमारे जीते। ये एक पहली और अच्छी शुरुआत है। और मैं समझता हूं कि आदित्यनाथ जी का जो राज है, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भुगता है, उसके बाद 6 महीने में दलितों और पिछड़ों के 7 राज्य मंत्री बना के उस पर जो एक तरीके से मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, वो नाकाम होगी। और उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों का ऐलान, 4.5 साल किया अपमान, और नहीं चाहिए 6 महीनवा चुनावी सम्मान। ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान है। लोग जानते हैं बंगाल में क्या हुआ। बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल के मंत्रियों को हटा दिया गया, और जिस प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, मंत्रिमंडल के विस्तार में उस प्रदेश का अपमान किया गया। पहली बार हमने 73 सीटें दी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश ने 64 सीटें दी, और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, एक कैबिनेट मंत्री लायक नेता नहीं मिला उत्तर प्रदेश से आपको। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो इसलिए ये 6 महीनवा चुनावी सम्मान देने से कुछ नहीं होगा।
आदित्यनाथ जी के राज की असलियत खुल चुकी है और अब तो हालत बीजेपी की ये हो गई है कि आपसी जूतम पैजार से, आपसी झगड़ों से बच्चा बच्चा उत्तर प्रदेश का कहने लगा है मोदी योगी में झगड़ा हो गया, मोदी खुद ही नहीं चाहते कि योगी दोबारा सीएम हो। ये हालत, इनके आपस के झगड़े हो गए। उन्होंने कहा हम AK शर्मा को मंत्री नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा तुमको गाली देने वाले कौशल किशोर को हम मंत्री बनाएंगे। ये दिख रहा है साफ तौर पर सब। तो इसलिए 22 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई बिल्कुल निश्चित है। भाजपा की आपसी लड़ाई और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी का कुशासन, इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता वोट देगी। आपका सवाल। संजय जी, मैं ये पूछ रहा था कि 2022 के चुनाव में आप अकेले लड़ेंगे या किसी पार्टी से अलायंस करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश 403 विधानसभाओं का प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ सारी बड़ी पार्टियाँ हों, छोटी पार्टियाँ हों, मिलके चुनाव लड़ने का इतिहास रहा है। वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, BSP हो, सपा हो, सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में आज मुझसे पूछेंगे, आज की तारीख में मेरा जवाब यही है कि अभी इस संबंध में हमारा कहीं कोई फैसला दूर दूर तक नहीं हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हित में अगर कोई फैसला लेने की आगे आवश्यकता हुई तो आपको जानकारी दी जाएगी। अभी हम 403 विधानसभाओं में अपने संगठन निर्माण की, अपने बूथ निर्माण की, अपने ब्लॉक संगठन के निर्माण की काम में और सदस्यता के अभियान में जुटे। जी, 200 यूनिट बिजली आपने दिल्ली में फ्री दे रखा है, अखिलेश ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की है, क्या कहेंगे? 300 यूनिट बिजली फ्री हमने पंजाब में ऐलान किया है, उत्तराखंड में कल ही ऐलान करके आए हैं। तो अच्छी बात है, केजरीवाल जी का मॉडल पूरे देश में स्वीकार्य हो रहा है और केजरीवाल जी का मॉडल 300 यूनिट बिजली का उत्तर प्रदेश में भी आप भी ऐलान करेंगे? 100%। दूसरा सवाल ये, क्या कमर्शियल रेट जैसे दिल्ली में बढ़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, क्या यहाँ भी बढ़ेगा? ये भ्रम पैदा किया जाता है। क्या रेट है? मैं आपको बता रहा हूँ, कमर्शियल रेट एक सेकंड में बता रहा हूँ। और घरेलू रेट क्या? 1 मिनट। ये भाजपाइयों का प्रचार है, मैं अभी सब दूर कर रहा हूँ। सर सवाल नहीं, आपका, अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा, भाजपाइयों का प्रचार है ये। अच्छा, फिर मैं आपके सवाल पे कुछ कह नहीं रहा, आपके सवाल पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपके सवाल का सम्मान करते हुए मैं ये कह रहा हूँ, अरे भाई आपके सवाल का सम्मान कर रहा हूँ, अब अपने सवाल का सम्मान नहीं करने देंगे। अच्छा चलिए, अरे मैं कह रहा हूँ ये भाजपा का प्रचार, ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये आप सोच रहे हैं। नहीं, आप गलत मतलब लगा रहे हैं, मैं आप गलत मतलब। अच्छा चलिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप खुश हैं आप? नहीं, आप, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बोलिए। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। जो आप बोलना चाहे बोलिए, नहीं बोलेगा। आप गलत बात कर रहे हैं, 1 मिनट में बता रहा हूँ, आपने गलत लिया बात। जो सवाल आप कह रहे हैं कि कॉमर्शियल, 1 मिनट में उनकी बात का जवाब, जो बात आप कह रहे हैं कि कॉमर्शियल बिजली दिल्ली में महंगी है, उत्तर प्रदेश में सस्ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका सवाल गलत है। ये प्रचार, ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर से किया जाता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, आपने उसको अपने ऊपर बिना मतलब ले लिया। मैंने आपकी बात ही नहीं की। मैं अब ये आपको बता रहा हूँ, 300 यूनिट बिजली फ्री, इसका अर्थ ये है कि जिन राज्यों में हमने घोषणा की है वहां पर आएगा नंबर 1। 200 यूनिट बिजली दिल्ली में हमने फ्री की है और 400 यूनिट बिजली वहां पे आधे दाम पे दी जाती है। कॉमर्शियल रेट उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का, दोनों बिजली का कॉमर्शियल रेट सामने रख लीजिए। यहाँ पे 9 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए यूनिट तक बिजली मिल रही है। दिल्ली का रेट उठा के देख लीजिए, 7 रुपए, 8 रुपए यूनिट, उससे भी कम बिजली हम दे रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए बिजली के मामले में अगर उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है तो 23,000 करोड़ रुपए का बजट आएगा। 300 यूनिट का उपभोग करने वाले जितने उपभोक्ता हैं उसके बिजली के इस्तेमाल पे अगर आप जीरो कर देते हैं तो 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इससे बड़े वर्ग को राहत मिलेगी और महंगाई
जिसकी मार आम जनता झेल रही है। सरसों का तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, रसोई का गैस महंगा हो गया, तो हर चीज़ महंगी हो गई। रेल का किराया महंगा हो गया, रेल का किराया महंगा हुआ। मैंने पार्लियामेंट में पूछा, बोले क्यों महंगा हो गया? मंत्री जी ने कहा भाई कोरोना का टाइम है, भीड़ ना होने पाए। तो मैंने कहा रसोई गैस, बोले खाना ना खाने पाओ। मैंने कहा पेट्रोल, बोले ज़्यादा गाड़ी से चलने ना पाओ। मैंने कहा डीजल, बोले माल की ढुलाई ना होने पाए। तो हर चीज़ का एक तर्क है मोदी सरकार के पास। तो इसलिए महंगाई की मार जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता झेल रही है, अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होती है, शिक्षा फ्री होती है, पानी फ्री होता है, चिकित्सा फ्री होती है और बेरोजगारी भत्ता, एक बहुत बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी करेगी। और ये सारे ऐलान अरविंद केजरीवाल जी स्वयं आकर उत्तर प्रदेश में करेंगे। हमको लगता है कि यूपी को आज एक साफ सुथरी स्वच्छ सरकार चाहिए जो जनता के हित में काम करे, और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। संजय जी, पॉपुलेशन को लेकर कल जिस तरह से योगी सरकार एक नया ड्राफ्ट लाने जा रही है, क्या लगता है कि बिल चुनावी बिल है या मुसलमानों के या एक कम्युनिटी या किसी एक समुदाय के लिए? देखिए, पहले बिल का ड्राफ्ट आने दीजिए। बिल का ड्राफ्ट आने से पहले कोई उस पर प्रतिक्रिया देना मैं समझता हूँ समझदारी नहीं होगी। पहले उनका ड्राफ्ट आ जाए, उस ड्राफ्ट में क्या लिखा है उसको देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक चीज़ जो सुनने में आ रही है उसका जवाब मैं जरूर दे देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक सांसद हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि लोकल बॉडी के इलेक्शन, यानी पार्षद का इलेक्शन, सभासद का इलेक्शन, बीडीसी का इलेक्शन, ग्राम प्रधान का इलेक्शन, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन, जिला पंचायत अध्यक्ष का इलेक्शन, जो लोग चेयरमैन का इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, जो लोग 2 बच्चे से ज़्यादा जिनके होंगे उनको नहीं लड़ने दिया जाएगा। अच्छी बात है। तो विधायक सांसद को क्यों छोड़ रखा है भाई? क्यों छोड़ रखा है? आदर्श तो ऊपर से स्थापित होते हैं ना। मेरी बात गलत हो तो बताइएगा। आदर्श ऊपर से स्थापित कीजिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री से लेकर सारे सांसद, सारे विधायक, सारे मुख्यमंत्री, सारे लोगों के ऊपर ये नियम लागू होना चाहिए। 2 से ज़्यादा जिसके बच्चे हों वो विधायक और सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कानून में आप शामिल कीजिए। एक मिनट। लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप प्रतिबंध लगाएंगे और विधायक और सांसद के इलेक्शन में प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? और बाकी जब वो पूरा ड्राफ्ट आ जाएगा तो मैं निश्चित रूप से इस पर आपको प्रतिक्रिया दूंगा। संजय सिंह जी, अखिलेश यादव ने आज कहा कि जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उस पर पुलिस पे तो भरोसा है, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट पे नहीं भरोसा। इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट पर किसी भी चीज़ पे आप भरोसा नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सरकार है जो सरकार आप को याद करेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। एसएसपी रंगदारी मांग रहा है, इंद्रकांत त्रिपाठी जी उसको दे नहीं पा रहे हैं, वो रो के वीडियो बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी जान बचा लीजिए नहीं तो एसएसपी हमारी हत्या करा देगा, और एसएसपी उसकी हत्या करा देता है। और आज तक पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपने सुना होगा डाकू फरार, चोर फरार, माफिया फरार। उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार है, एसएसपी फरार। कानपुर की घटना को याद कर लीजिए, विकास दुबे का कांड हुआ, जो एफआईआर लिखी गई उसमें किसी भी महिला का नाम नहीं लिखा गया, और आप सभी पत्रकार इसके गवाह हैं। आपने जब सवाल पूछा तो पी दिनेश कुमार जी ने कहा कि खुशी दुबे निर्दोष है, उसको छोड़ दिया जाएगा। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, इस तरह से प्रतिशोध की राजनीति बंद कीजिए, नफरत की राजनीति आप बंद कीजिए। खुशी दुबे जेल में सड़ रही है, अमर दुबे की मां शांति दुबे जेल में सड़ रही है, रेखा अग्नोत्री जो विकास दुबे के घर में नौकरानी थी वो बच्चे के साथ जेल में सड़ रही है, हीरू दुबे की मां क्षमा दुबे जेल में सड़ रही है। जिन महिलाओं का एफआईआर में नाम तक नहीं था, 1 साल तक आप अपनी प्रतिशोध और नफरत की राजनीति में उन लोगों को जेल में रखे हुए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन चारों महिलाओं की तत्काल सारे मुकदमे वापस लेके रिहाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल निर्दोष महिलाओं का
नफरत और प्रतिशोध की राजनीति के तहत आदित्यनाथ जी दमन और उत्पीड़न कर रहे हैं। ये आतंकवादियों की घटना जो घटना है उसको क्या था? उसमें जो अखिलेश जी ने कहा है वो उनका बयान है। मैं तो आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कृत्य जो उत्तर प्रदेश में है वो सबके सामने है और इनकी सरकार कैसे काम कर रही है वो सामने है। योगी जी ने समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरीके के अलायंस को देखना है। देखिए, जब इससे संबंधित कोई बातचीत होगी, उस दिन भी मैंने स्पष्ट किया था, आज भी कर रहा हूँ, अखिलेश जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने, शिष्टाचार की मुलाकात करने और पंचायत चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही उत्तर प्रदेश में उसके संबंध में बातचीत हुई, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आगे कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको। संजय सिंह जी, योगी जी ने कल कहा है कि जो आपने रामजन्मभूमि वाला जो चंदे वाला मुद्दा उठाया है, बोले आप लोग राम को मानते नहीं और खामखा में एक कुछ बनाए घूम रहे हैं। अच्छा, कौन राम को मानते हैं? चंदा चोर। राम को कौन मानता है? और कानपुर वालों को तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, ये तो लिख दिए चंदा चोरों से सावधान। कानपुर की जनता को चंदा चोरी की घटना में बता सकता। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप सब एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मुझे जरा बताइए, एक जमीन शाम को 7 बजे 2 करोड़ में खरीदी जाती है प्रभु श्री राम के नाम पे और 7:15 पे 5 मिनट के बाद वही जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। 5.50 लाख प्रति सेकंड, 5,50,000 प्रति सेकंड, 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन का दाम महंगा होते हुए पूरे दुनिया में कहीं आपने सुना है? और बताइए क्या किया? भाजपा के मेयर का भांजा 20 लाख रुपए में सरकारी जमीन खरीदता है। किससे? आचार्य देवेंद्र प्रसाद जी से। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने कहा भाई प्रभु श्री राम के लिए जरूरत थी, मैंने 20 लाख रुपए में बेच दिया। और वही जमीन 2.5 करोड़ में बीजेपी का मेयर और उसका भांजा मिलके ट्रस्ट को बेच रहे हैं। ये चंदा चोरी नहीं है? प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 सालों में क्यों नहीं बन पाया? राम के मंदिर में रोड़ा कौन लोग अटका रहे हैं? जो चंदा चोरी कर रहे हैं। उनकी नीयत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की नहीं है, उनकी नीयत चंदा चोरी की है, उनकी नीयत घोटाला और भ्रष्टाचार करने की है। राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए और 1.5 वर्ष में अब तक बन के पूरा हो जाना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ चंदा चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा। आपका सवाल। आम आदमी पार्टी 2022 चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? फ्री बिजली, नौजवानों को रोजगार, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता, फ्री चिकित्सा और फ्री शिक्षा, किसान को फसलों का दाम 24 घंटे के अंदर उनके खाते में। ये हमारे मुद्दे होंगे प्रमुख रूप से। आज एक और मुद्दा उठा है कि किसान यूनियन शायद चुनाव की ओर आ रही है।